इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, पार्टनर, सोलमेट कौन है। साथ ही इस पूरी डिटेल रीडिंग में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स जो उनके साथ आप फॉर्म करेंगे कैसी है। साथ में क्या आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं या नहीं, उनके लुक्स को जानेंगे, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं इसके बारे में पता लगाएंगे, आप दोनों के बीच के बॉन्ड को पता लगाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स या आपके साथ उनके रिश्ते के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड। देखिए वॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, मतलब बहुत फायरी एनर्जी होगी। आपके साथ जो वो रिलेशनशिप बनाएंगे उसमें पैशन और डिजायर्स, लव काफी ज्यादा होने वाला है। वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और टाइम बहुत ज्यादा देंगे, मतलब आपके बिना वो अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और हर टाइम आप उनको अपने अराउंड चाहिए, ऐसी एनर्जी उनकी रहेगी आपके टुवर्ड्स, रिश्ते के टुवर्ड्स। अब यदि हम पहले कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकलता है। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कुछ आपके पार्टनर होंगे जो सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते होंगे। जो भी उनके अराउंड लोग हैं, जो भी रिश्ते हैं, सब खुश रहने चाहिए, सब प्यार से रहने चाहिए, उनसे सारे लोग खुश होने चाहिए। उनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो पूरी तरीके से पूरी कर पाए, उसकी पूरी कोशिश वो अभी तक भी करते आए होंगे। और आपके केस में भी वही रहने वाला है कि आपके तो वो बेटर हाफ रहेंगे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो हर तरीके से आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें, आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए करें, आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाए जिससे आपको खुशी मिलती है वो उस चीज में ढल जाए। इसमें वो काफी कोशिश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस कार्ड में आपके लिए गाइडेंस भी आती है। जो व्यक्ति इतना ज्यादा किसी के लिए कर रहा होता है ना, चाहे वो आपसे कुछ मांगे या ना मांगे, वो भी पर बदले में कहीं ना कहीं आपसे कुछ एफर्ट्स की, या उनको भी आप किसी तरीके से इंपॉर्टेंट फील कराओ या उनको भी वैल्यूड महसूस कराओ, इसकी इच्छा हर इंसान रखता है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, हमारी ह्यूमन नीड्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। तो मतलब आपको भी ऐसा रहेगा कि आपको भी कभी कभी वैसी कोशिश करते रहनी चाहिए कि आप उनको इंपॉर्टेंट फील कराओ। कोई एक ऐसे छोटे से जेस्चर करो जिससे उनको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे पार्टनर ने कितना सोचा मेरे बारे में। तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, वो उसमें काफी एनर्जी डाल रहे होंगे, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के वो ये चीज कर रहे होंगे कि नहीं, मैं तो उनका पार्टनर हूँ, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करने वाला है, तो मुझे तो एक स्टेप आगे बढ़कर ये चीजें करनी ही है अपने पार्टनर के लिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी उनकी रहेगी। अब यदि हम दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं विच इज एस ऑफ वॉन्ड। एस का मतलब होता है नंबर 1। 1 से हमारी गिनती की शुरुआत होती है, मतलब एक नई बिगिनिंग। उनके लिए ये एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह होगी। हो सकता है कि उनके जीवन में पहले कभी कोई अफेयर्स या कोई ऐसा रिलेशनशिप ना रहा हो, या रहा भी हो तो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप रहेगा ना, इतना गहरा या उतना डीप उनका कभी किसी के साथ पहले रिलेशनशिप नहीं हुआ होगा। इवन धीरे धीरे इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है और इससे नई नई पत्तियां निकल रही हैं। नई पत्तियां निकलने का मतलब होता है चीजों का ग्रो करना, आगे बढ़ना, परिपूरित होना, फलित होना। तो धीरे धीरे उनका जो उनकी फीलिंग्स रहेंगी, इमोशंस रहेगा, जो स्टार्टिंग में रहेगा उससे कहीं ज्यादा दिनों दिन और ग्रो करता जाएगा। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो चीजें थोड़ा सा ना छरित होने लगती हैं, कम होने लग जाती हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके पार्टनर उस चीज को और ग्रो कर रहे होंगे, फीलिंग को और ग्रो कर रहे होंगे, रिस्पेक्ट म्यूचुअली आप दोनों की एक दूसरे के लिए बढ़ रही होगी। इवन इंडिविजुअल लेवल पर भी आप दोनों काफी ग्रो कर रहे होंगे। तो ऐसी ग्रोइंग एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स या आपके टुवर्ड्स दिखाई दे रही है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं इस लाइफ टाइम में, क्या आप पहले उनसे कभी मिल चुके हैं। तो कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। देखिए ये एक यस कार्ड है जो ये बताता है कि लाइफ पे आप कभी ना कभी तो उनसे जरूर टकराए हो। ये व्हील का कार्ड है जो कि एक चक्र को फॉर्म करता है, मतलब घूमकर चीजें आपकी जिंदगी में वापस आती हैं। अब देखिए ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या पहले कोई एक ऐसी चीज था, पहले कोई रिश्ता था या व्यक्ति था जिस पर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, जो आपकी जिंदगी में टकरा कर आपके पास से जा चुका है।
वो ही आपका सोलमेट होने वाला है। आप कहीं ना कहीं या तो पास्ट लाइफ हो सकता है या इस लाइफ में आप अपने सोलमेट से या जो आपके पार्टनर रहने वाले हैं, जो सारी जिंदगी आपका साथ निभाने वाले हैं, उनसे आप पहले निश्चित ही मिल चुकी हैं। तो ये है इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि उनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड आता है 4 ऑफ कप्स का। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं तो इसमें आ रहा है कंसर्न्ड और अनकंसर्न्ड लव। देखो कई बार वो आपको ऐसा दिखेगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और कई बार वो आपको इतना फ्री छोड़ देंगे कि ठीक है, जैसे तुम अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, जितनी फ्रीडम और आजादी के साथ जीना चाहते हो, तुम वैसे अपनी लाइफ को जियो। कभी भी तुमको ऐसा लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई या किसी चीज के लिए तुमको एडवाइस लेना है, तो तुमको हमेशा याद होना चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तो कभी बहुत ज्यादा कंसर्न, कभी एकदम बिल्कुल लिबर्टी दे देना और एकदम आजादी दे देना कि नहीं, just live your life, I am always there, you'll always have my back। तो ऐसा टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब यदि हम लुक की बात करें तो बहुत ग्रूम्ड रहेंगे। इवन आप भी बहुत ग्रूम्ड रहना पसंद करते होगे, चाहे कभी कभी, लेकिन आपको ग्रूम्ड रहना बहुत पसंद होगा। आपके पार्टनर का भी वैसा ही होगा। यदि आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं, तो जो आपके पार्टनर होंगे वो थोड़ा थिन हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, हेयर थोड़े उनके सिल्की हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लंबे रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा, शोल्डर उनके ब्रॉड हो सकते हैं, पैर और हाथ काफ़ी लंबे हो सकते हैं, उनके लिप्स बहुत प्रिसाइज हो सकते हैं, आंखें छोटी हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ पर्सनालिटी या लुक्स रहेंगे आपके पार्टनर के। अब यदि आप मेल हैं उस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप जो फीमेल होंगी उनकी गर्ल्स के हिसाब से एक एवरेज हाइट होगी और दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी। एक अलग तरह का ग्लो उनके फेस पर रहेगा, चमक रहेगी। उनके हेयर काफ़ी सिल्की रहेंगे और बड़े हो सकते हैं, हैंड्स लंबे हो सकते हैं। उनको ग्रूम्ड रहने का, खुद को ग्रूम्ड रखने का बहुत शौक होगा। उनको नई नई तरह की ड्रेसिंग अपनाने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक होगा। तो ऐसी कुछ लुक्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के। अब हम नेक्स्ट फेज में बात करते हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कि उनके व्यक्तित्व में क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आता है वो पेशेंस, उनके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य रहेगा। सेकेंड कार्ड आता है कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। लाइफ में आप दोनों के बीच में यदि कभी कोई चीज हो भी जाती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हैं, दो बर्तन रहते हैं तो वो हमेशा खड़कते हैं, ये चीजें हमने अपने पेरेंट्स से या बड़े लोगों से सुना हुआ है। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब हम दो लोगों के बीच में बातें होना बंद हो जाती है, तब हम अपने आप चीजों को एज्यूम करने लग जाते हैं और फिर चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपके पार्टनर रहेंगे वो इतने कम्युनिकेटिव रहेंगे या हमेशा वो इनिशिएटिव लेंगे कि यदि कोई चीज हो भी गई है तो उसको कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके सॉल्व कर लिया जाए। थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, मतलब पेशेंस के साथ अग्रेशन थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा धैर्य रखते होंगे, लेकिन एक सीमा के बाद फिर उनका अग्रेशन निकलता होगा। कंपैशन, हर चीज को लेकर उनके मन में बहुत ज्यादा दया और करुणा होगी। थोड़े से रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। कम्युनिकेशन भी उन्हीं के साथ कर सकते हैं जिनके साथ उनका डीप रिलेशनशिप हो और लंबा रिलेशनशिप हो। स्टबन, थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, मतलब अपनी चीज, जो चीज ठान ली है तो वो करना ही करना है, जिस चीज को वो मानते हैं उस चीज पर एकदम अडिग खड़े हो जाना। काफी ज्यादा केयरिंग होंगे, जिससे वो प्यार करते हैं, जिसकी कद्र करते हैं, उसके लिए फिर कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके पीछे खड़े ही रहेंगे, सपोर्ट करते ही रहेंगे। कॉन्फिडेंट, उसमें उनमें काफी ज्यादा आत्मविश्वास होगा। तो ये सारे उनके पर्सनालिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि उनके प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, किन फील्ड में वो काम कर रहे हो सकते हैं। तो सबसे पहली फील्ड जो निकल कर आती है वो है फिजिशियन, वो एक फिजिशियन हो सकते हैं। स्पीकर, देखिए कम्युनिकेशन का यहाँ पर आ रहा था कि बहुत अच्छे से वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, तो हो सकता है कि इस चीज़ को उन्होंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया हो। वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, सोशल मीडिया में कुछ बात कर रहे हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हो सकते हैं। मैनेजमेंट की फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया हुआ हो सकता है। वो एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस को ओन कर रहे हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग, वो किसी तरह की डेटा एनालिस्ट या टेक्निकल फील्ड में कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो सकते हैं। हीलर हो सकते हैं, योगा की फील्ड में, मेडिटेशन या हीलिंग चीज़ में भी उनका प्रोफेशन या करियर हो सकता है। तो ये सारी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे कि आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है, कैसा रिलेशनशिप आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो आता है वो बताता है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। नेक्स्ट आता है क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। देखिए, जब वो आपकी लाइफ में आए तो हो सकता है कि आप उस समय बहुत डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्टि से गुजर रहे हो सकता है कि आप कभी पहले किसी पर आपने ट्रस्ट किया हो या किसी रिलेशनशिप में रहे हो जहां आपका विश्वास बहुत बुरी तरीके से टूटा हो, जैसे यहाँ पर क्रैक्ड कप है। लेकिन टूटी हुई चीजें भी बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, ऐसा हमने कई सारे मौकों पर देखा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी उस व्यक्ति ने तोड़ा नहीं है, बल्कि एक नया मौका दिया है उस रिश्ते को एक्सप्लोर करने के लिए जो आपका हमेशा से था और शायद आपका इंतजार कर रहा था। क्लॉ का कार्ड भी वही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। कई बार जब हम कोई चीज डिसीजन नहीं ले पा रहे होते तो वो हमें यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। खुद के दम पर बहुत ज्यादा किसी रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपनी आत्मविश्वास के निचले लेवल पर जाकर किसी व्यक्ति से अपने जीवन में रहने के लिए इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम अपना आत्मसम्मान पूरे तरीके से खत्म कर चुके होते हैं। तो यदि आपने अपने आत्मसम्मान को सेक्रीफाइस कर दिया किसी रिलेशनशिप में, जब आत्मसम्मान ही नहीं बचा है तो फिर लव कहाँ तक बचा है। तो इतनी रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। यूनिवर्स जो आपके लिए प्लान करेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। डॉग क्लोजअप का कार्ड निकलता है जो बताता है प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। हो सकता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ हो सकता है अभी तक आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ हो कि आप कोई लव बॉन्ड या सोलमेट जैसा रिलेशनशिप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई आपके दिमाग में है तो आपको उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्लोज फ्रेंड है जो ऐसे डिजायर्स आपके लिए रखता है या कोई आपसे वैसा बॉन्ड बनाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड बियर का आता है जो बताता है डेंजर स्पेसिफिकली इन मनी मैटर्स। देखिए, आप एक बॉन्ड उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जब भी मनी से रिलेटेड कोई बात आती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको पार्टनर को फाइनेंसेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड यदि किसी चीज का बेटर नॉलेज है और वो आपको किसी चीज के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको स्टबन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर में ये पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो स्टबन है, जिद्दी है, उनको आदत है अपनी बातें सामने रखने की और उसको मनवाने की। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको भी डेवलप करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट उनकी बातें सुने, नहीं तो थोड़ा सा फिर खटर पटर, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। तो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं मुझे वो वाइब आ रही है कि अभी तक अपनी लाइफ के डिसीजन आपने बहुत फ्रीडम वे में लेते हुए आए कि नहीं, मेरे लाइफ का डिसीजन है, मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ऐसे लूंगा या ऐसे लूंगी, इसमें मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर एंटर हो जाता है तो आपको उतना महत्व, उतना समय, उतनी वैल्यू उनको अपने जीवन में देनी होती है। तो आप करिए अपने मन का जो भी आपको अपनी लाइफ में आगे लगता है, और उससे आपके पार्टनर आपको कहीं रोकने भी वाले नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यदि वो आपको कोई सलाह देना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कीजिए, तो उनसे कम उनको ऐसा महसूस होगा कि उनकी वैल्यू है आपकी लाइफ में। आप एटलीस्ट उनके जो पॉइंट्स हैं, वर्डिक्ट्स हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसी चीजें, ऐसी लाइफ आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो वो हम इन मून कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो जो पहली गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, कभी भी यदि कोई चीज होती है, आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है या कभी कहासुनी हो जाती है, दो लोग यदि साथ में रहते हैं, किसी एक रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, तो वो हमेशा एक स्मूथ वे में नहीं हो सकता, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है और उसमें ही जीवन जीने का मजा है। तो हर सिचुएशन में लव को लेकर आइए, और वैसे भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, तो लव तो होना ही है। तो हर सिचुएशन में लव को लेकर आइए, और चाहे कितनी भी मनमुटाव हो जाए उसको सॉल्व किए बिना आपको कभी भी नहीं सोना है। इस बात को अपना लाइफ का मूल मंत्र बनाकर चलिए। और नेक्स्ट कार्ड आता है, नेक्स्ट
गाइडलाइन आपके लिए आती है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मतलब जो भी पुरानी चीजें हुई हैं, किसी ने आपको तोड़ा है, तो बिल्कुल ऐसा सोचकर मत चलिए कि आपको तोड़ा, ये यूनिवर्स का इशारा था वापस आपको जोड़ने के लिए एक बेटर वे में। तो वो पुरानी चीजों को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, अपने लिए समय लीजिए और नई चीजों को ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ में मौका दीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने का मौका दीजिए जो आपके जीवन को और ज्यादा संवार पाए, बेटर बना पाए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको इससे कोई इंसाइट मिली होगी जिसको आप जरूर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में आगे चीजों को और बेटर बनाने के लिए। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही ये जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।